Hello, my dear student. Now we're going to start our new chapter, quadrilateral, ninth chapter from your maths park book, class 8th. इसके बारे में पहले हम थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी जो आपने 7th क्लास में की हुई है कि एज यू नो क्वाड्रेटर कौन सा होता है, मीन जिसकी 4 साइड्स हो, 4 साइड्स वाला जिनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करने कोई भी आपकी फिगर बनती है इस तरीके से, वो आपका कोई भी क्या है वो क्वाड्रेटर होगा, मीन्स जिसकी 4 साइड्स होती हैं। एंड सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इक्वल टू 360, मीन्स उसके बीच में जितने भी एंगल्स बनते हैं क्वाड्रेटर के बीच में उनका जो सम होगा वो इक्वल होगा 360 के। सेकेंड थिंग, इसकी जो ये वाली साइड्स होती हैं, ये दोनों साइड्स ये होती हैं एडजेसेंट साइड्स, मीन्स एक दूसरे की जो नेबरिंग होती है, जैसे इसके साइड नेबर ये वाला है, इसके नेबर ये वाला है, इसके नेबर ये वाला है, तो मीन्स ये क्या कौन सी होती है, एडजेसेंट साइड्स होती हैं। जैसे अभी आपका फर्स्ट सम है आपकी रिवीजन एक्सरसाइज से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एंगल कैन बी 4 एंगल ऑफ द क्वाड्रेटर, मीन्स जो आपको एंगल्स गिवन है इनमें से कौन सा ग्रुप मीन्स जिनका जो है जो एंगल्स हैं वो क्वाड्रेटर के हैं। तो ये वाला फर्स्ट सम था, तो मैंने इन सबको ऐड करके देखा, कितना आ गया 360 आ गया। सो दीज आर ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रेटर, मीन्स इनका सम 360 अगर आ रहा है इट मीन्स ये क्वाड्रेटर्स के एंगल्स हैं। इसके बाद थर्ड सम इज 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रेटर आर 105, 35 एंड 70। कोई भी एक क्वाड्रेटर है, एक उसका एंगल यहाँ पे 105 है, 35 एज एग्जांपल ले रहे हैं हम, 70 डिग्री, और ये आपने एंगल फाइंड करना है। अब एज यू नो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर इक्वल 360, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ एंगल को हमने एक्सलेट कर लिया। जो भी हमें प्रॉपर्टीज़ में अप्लाई होगी पहले हमने वो राइट कर दी, फिर 15 प्लस 35 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल 360, इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने से कितना आ गया 210 आ गया। अब इस साइड प्लस से एक्स से प्लस हो रहा है तो उस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 150। इट मीन्स जो आपका फोर्थ एंगल है उसकी मेजरमेंट कितनी हो गई 150। आफ्टर दैट फोर्थ सम इज द एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटर आर इन द रेशो, मीन्स जितने भी एंगल्स हैं क्वाड्रेटर के वो आपको रेशो में गिवन है। अगर कोई भी आपको वैल्यू रेशो में गिवन होती है तो उसके साथ आप एक्स सेलेक्ट कर लिया करो, उससे सम इजी हो जाता है। तो मैंने फर्स्ट एंगल को 1x सेलेक्ट कर लिया, सेकेंड एंगल को 2x, थर्ड को 3x, फोर्थ को 4x। अब ये फोर्थ है इसलिए मैंने 4x सेलेक्ट नहीं किया, जो आपको रेशो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने लेट किया। देन फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो इनको हमने लेट कर लिया। एज यू नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर इक्वल टू 360, तो इन सबका सम कितना होगा इक्वल टू 360 होगा। हमने इसको ऐड किया तो कितना आ गया 10x आ गया, 10 इस साइड मल्टीप्लाई उस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू कितनी आ गई 36 आ गई। नाउ पुटिंग है वैल्यू इन द फर्स्ट एंगल 1x 1 इंटू 36 कितना आ गया 36। सेकेंड एंगल हमने 2x सेलेक्ट किया था, मीन्स 2 इंटू 36 72 आ गया। थर्ड एंगल 3 इंटू 36 मीन्स 108 आ गया। फोर्थ एक्स 4x हमने लेट किया तो 4 इंटू 36 कितना आ गया 144 आ गया। अब अगर आप इन सभी एंगल्स को प्लस करते हो तो इनको प्लस करने से जो आपका आंसर आएगा उनका वो 360 होगा, अगर आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि ये एंगल्स उसके क्वाड्रेटर के हैं या नहीं है। आफ्टर दैट सिक्स सम इज पी क्यू आर इज ए क्वाड्रेटर इन विच पी एस पैरेलल क्यू आर, पी एस पैरेलल क्यू आर मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि पी एस जो क्यू आर के पैरेलल है, मीन्स ये दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी और इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो भी इक्वल आ रहा है। After that, if P equal to 110 and S equal to 130, what are the measure of other two angles? तो Q और R इन दोनों एंगल की हमने मेजरमेंट बतानी है। अब PS और QR ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो मीन्स P प्लस Q इक्वल कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये एडजेसेंट लाइंस है एक क्वाड्रेटर के, मीन्स और ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल हैं। तो P की वैल्यू 110 प्लस Q इक्वल टू 180, इस साइड प्लस उस साइड माइनस, Q कितना आ गया आपका 70 डिग्री आ गया। सिमिलरली S प्लस R इक्वल टू 180 बिकॉज पी एस पैरेलल है क्यू आर के, सो एस की वैल्यू 130 प्लस आर इक्वल टू 180, 130 से प्लस हो रहा है उस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 50 आ गया। तो ये थी आपकी बेटा रिवीजन एक्सरसाइज। थैंक यू।